हर हर महादेव 2026 में बाबा धाम सुराही जल लेके 40 लीटर गंगा जल लेके जाने का महा रिकॉर्ड बनाने वाला व्यक्ति कुंदन बाबा अभी हमारे साथ हैं। आपको बता दे कि कुंदन बाबा हर महीना सुराही जल लेके जाते हैं बाबा नगरी बाबा धाम झारखंड देवघर, लेकिन वहां पे जाने के बाद बाबा को बहुत तरह से कठिनाई होता है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए बाबा से बात करते हैं जो बाबा के मन में कैसे ये श्रद्धा जगा, जो बाबा धाम सुराही जल लेके जाया जाए, हर महीना जाया जाए और वहां पे क्या क्या कठिनाई होता है। बाबा आप हर महीना जाते हैं बाबा धाम देवघर सुराही जल लेके 40 लीटर, वहां पे जाने के बाद आपको क्या दिक्कत होता है? सबसे पहले तो अहाँ के चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हम 2012 ईस्वी से मासिक यात्रा करते आ रहे हैं जी, और अभी हम 2025 के दिसंबर में जी 40 लीटर गंगाजल लेके सुराही जल लेके जी सुल्तानगंज से पांव पैदल बाबा धाम का यात्रा प्रारंभ किए हैं। जी। तो वहां पर जाने के बाद वहां पर कोई सुविधा हमको नहीं मिलता है। वहां पर कहता है प्रशासन जो लाइन में लग जाओ, तो लाइन में 40 लीटर 20-20 लीटर का सुराही जल लेके हम कैसे लाइन में 5 घंटा खड़ा हो सकते हैं? तो हमारा सरकार से और वहाँ के धर्मनिरपेक्ष पंडा जी से कहते हैं जो कम से कम हमको लाइन में नहीं लगाइए, आप कम से कम हमको सुविधा दीजिए जो इतना बड़ा कलश लेके हम बाबा के मंदिर तक जा सके। लेकिन वहां पर ऐसा सुविधा हमको नहीं मिलता है और प्रशासन के द्वारा अनदेखी किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, भगा दिया जाता है गेट पर से। तो इतना कष्ट करके वहां हम लोग पहुंचते हैं लेकिन फिर भी कोई सुविधा नहीं मिलता है। तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं जो इस न्यूज को सरकार अच्छे से देखे, पढ़े और इस पर संज्ञान ले, और झारखंड सरकार को भी कहते हैं और मंदिर ट्रस्ट को और देवघर प्रशासन से हम कहते हैं जो हमको जो सुविधा है, हमको पैसा रुपया का सुविधा नहीं चाहिए, बल्कि जो एक आस्था है उस आस्था को सुविधा होना चाहिए। लेकिन ये आस्था में ये लोग विश्वासघात करते हैं कमरिया के साथ, क्योंकि वहां पर वीआईपी व्यवस्था है। मंत्रीगण जाते हैं, विधायकगण जाते हैं, सांसदगण जाते हैं, तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ पूजा कराया जाता है, बल्कि कमरिया को लाइन को रोक दिया जाता है। प्रत्येक महीना जो साप्ताहिक चलते हैं, डाक चलते हैं, मासिक चलते हैं, उन लोग को भी लाइन में लगा के पूजा किया जाता है। इतना सुविधा नहीं मिलता है, बहुत मने दिक्कत है वहां पर पूजा करने में। वहां से इच्छा होता है जो आज के बाद काम और नहीं चलावे। तो हम लोग इतना दिनों से चल रहे हैं, वहां पर जाने के बाद होता है रोने लगे, लेकिन बाबा है तो फिर रोने का क्या बात है? फिर हौसला रहता है और हौसला को बुलंद करके बाबा हर हर महादेव करते हैं, फिर पूजा किसी तरह करते हैं। वहाँ हम 12 ईस्वी से अभी तक प्रत्येक महीना 300 रुपया का पास कटा के सालाना झारखंड सरकार को 5 से 6 हजार रुपया राजस्व हम देते हैं, लेकिन फिर भी सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। तो हम आपके चैनल से माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के माननीय चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे कहना चाहते हैं जो इस पर संज्ञान ले और इस पर अधिक से अधिक कार्रवाई किया जाए और इसको अच्छे तरीका से समझ के कमरिया को सुविधा के लिए आप डिपेंड करिए। आप कहे हैं जो वीआईपी को वहां पे बढ़ावा दिया जाता है, वीआईपी को लाइन में नहीं लगाया जाता है, निकासी द्वार से उनको प्रवेश करवा के आधा घंटा तक पूजा करवाया जाता है। हम तो 21 तारीख को जल उठाए हैं और 25 को चढ़ाए हैं। 25 तारीख को आपको गोड्डा के माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी वहां पर मेरे सामने में, मैं कलश जल लेके निकासी द्वार पे खड़ा था और उस सामने में सांसद जी आए हैं और कमरिया को लाइन को रोक दिया गया है। जो कमरिया की 3 किलोमीटर से लाइन में लगा हुआ है उनको रोक दिया गया है, बल्कि सांसद जी आ रहे हैं, उनके लिए मंदिर में विशेष पूजा का व्यवस्था किया जाता है। आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा मंत्री जी पूजा करते हैं, सांसद जी, विधायक जी पूजा करते हैं। बल्कि जो आदमी इतना तपस्या करके आता है वो आदमी बाहर में खड़ा रहता है और देखते रहता है जो कौन आया है। विधायक जी पूजा करके आ रहे हैं, हम लोग घूम के चल जाते हैं। हम लोग अगर कहते हैं जो ऐसा कठिनाई है तो वहाँ का प्रशासन हमको दुर्व्यवहार करके भगा देता है, कहता है भागो यहाँ से, लाइन में जाओ। तो वहाँ का जो सिस्टम है उसमें तो हम कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं जो इस पर
कड़ी से कड़ी जी। कानूनी कार्रवाई किया जाए। तो आप जब जाते होंगे तो देखते हैं बाबा धाम जाएं या बासुकीनाथ जाएं, दोनों जगह जाने के बाद ही आपको गेट पे पंडा जी मिल जाते हैं जो कहते हैं आइए कामोर रखिए, यहाँ पे गंगाजल उठाइए और यहाँ पे आप जो है सो संकल्प कीजिए और उसके बाद जाइए पूजा कर। तो जब आप सुराही जल लेके जाते हैं और पंडा जी देखते हैं तो क्या पंडा जी आपको कोई सुविधा नहीं उपलब्ध करवाते हैं? पंडा जी का वहाँ कोई पावरे नहीं चलता है, तो पंडा जी हमको क्या सुविधा दिलाएंगे? वो अपने खुद अनुदान पर जीते हैं, तो कमरिया का क्या सुविधा दिला सकते हैं? पंडा जी कहते हैं लाइन में चले जाओ, और वहां पर जाते हैं प्रशासन को पंडा जी भी बोलता है तो बोलता है नहीं जाने देंगे। फिर वहीं अगर 500,000 रुपया गेट पर दे दिया जाए वहां के प्रशासन को तो वो निकासी द्वार से हमको भेज देगा। लेकिन 500,000 रुपया एक बार हम दे सकते हैं, लेकिन ये तो 12 महीना का सवाल है, हम कहाँ से दे सकते हैं गरीब आदमी। लेकिन बाबा की तपस्या में लगे हैं, जितना संघर्ष होगा हम करते रहेंगे, जब तक सांस रहेगा तब तक करते रहेंगे। तो आप सुने कुंदन बाबा से, आपको सुनवाए हैं जो कुंदन बाबा को जब देवघर जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, तो बाबा धाम में बासुकीनाथ महादेव के जब दर्शन करने जाते हैं तो वहां पे इनको किस तरह से कठिनाई का सामना किया जाता है, सामना करते हैं, क्योंकि वहां पे प्रशासन, झारखंडी प्रशासन हावी है, जो पंडा को भी नहीं चलने देते हैं, नहीं किसी भक्त को। सिर्फ वहां पे पैसा का लूट होता है। यदि आप वीआईपी हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, आप 25-50 हजार रुपया वहां पे लुटाने में सक्षम हैं, तो वही प्रशासन आपके पिछले द्वार से, निकास द्वार से ले जाके अच्छा से वीआईपी कल्चर में पूजा करवाएंगे। लेकिन आपके मन में कितना भी श्रद्धा हो, कितना बड़ा भक्त हो, आप सनातन धर्म के रक्षा करने वाले व्यक्ति हो, आप 40 लीटर ही क्यों नहीं सुराही जल लेके जाएं, लेकिन आप यदि पदवी वाले आदमी नहीं है, वीआईपी नहीं है, तो आपको उन सारा सुविधाओं नहीं दिया जाएगा। तो जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे इस वीडियो को इतना फैलाए ताकि झारखंड सरकार देखे, वहां का प्रशासन देखे, और जब बाबा अगली बार जाएं, सुराही जल लेके जाएं, तो इनको पिछले द्वार से, निकासी द्वार से इनको पूजा करवा के इनको भी सारा व्यवस्था दिया जाए। क्योंकि इन्होंने कहा है कि इनके द्वारा हर मंथ बाबा धाम जाने से राजस्व झारखंड सरकार को का फायदा मिलता है, लेकिन इनको कोई सुविधा नहीं मिलता है। तो हम बिहार सरकार से भी, झारखंड सरकार से भी मांग करेंगे, जो आजकल सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रहा है, जबकि हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा सेवक, सबसे बड़ा पहचान दिलाने वाले व्यक्ति कुंदन बाबा है, जो अपने पैसा से बाबा धाम जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कोई सुविधा नहीं मिलता है। तो अगली बार जब ये बाबा धाम जाए तो इनको सारा सुविधा मिले, ताकि इनसे आने वाले जनरेशन को, युवा पीढ़ी को सीखने का मौका मिले, और वो भी जब बाबा धाम जाए तो उनको सारा सुविधा सही से मिल पाए।